नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं मेरे चैनल में हमेशा ही मेडिटेशन के बारे में बातें करता हूँ और हमेशा ही बताता हूँ कि मेडिटेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। और मेरी तो पूरी लाइफ ही मेडिटेशन की वजह से चेंज हुई है। और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, क्या अकेला मेडिटेशन ही काफ़ी होता है अपनी सभी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए? तो यही आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी सक्सेस स्टोरी के साथ कि कैसे मैंने मेडिटेशन से अपनी पूरी लाइफ को चेंज किया और कैसे आप भी मेडिटेशन से ही अपनी पूरी लाइफ को आसानी से चेंज कर सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो वो एक परफेक्ट जगह है स्टार्ट करने के लिए। और आपकी लाइफ इस वक्त जैसी भी हो, ये गारंटी है कि मेडिटेशन आप करते जाओगे तो आपकी लाइफ उतनी ही अमेजिंग होती जाएगी जितनी आपको लगता है इस वक्त ख़राब है। अब मेडिटेशन को अगर देखा जाए तो मेडिटेशन हमारे लिए, हम में से किसी के लिए भी न्यू वर्ड नहीं है। हमने बचपन से ही कहीं ना कहीं इसे सुना है और इसके इम्पोर्टेंस को भी सुना है। बस ये है कि हमने स्टार्टिंग से इसका एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं किया। जब हम स्कूल में होते थे तो स्कूल में भी हमें मेडिटेशन कराया जाता था, लेकिन हम उस वक्त मेडिटेशन करते नहीं थे। जैसे भी करके अपना टाइम पार कर दिया करते थे। और उसके बाद जब मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी तो हमने सीखना भी चाहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कोई वैसा टीचर नहीं मिला मुझे जो मुझे मेडिटेशन अच्छे से सिखा सके। लेकिन मेरी बुक्स पढ़ने की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। और जब फर्स्ट टाइम मैंने कोई बुक्स खरीदी थी तो वो दो बुक मैंने खरीदी थी, एक रिच डैड पुअर डैड खरीदी थी और दूसरी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल खरीदी थी। ये दो बुक्स पढ़ने से मेरा बुक्स पढ़ने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। और उस वक्त तक मुझे मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं आता था, तो मेरे मन में बस यही क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन बोलूँ या एक सेंटेंस बोलूँ, एफर्मेशन की तरह रहता था कि अगर मैं बुक पढ़ता रहूँगा तो कभी ना कभी सक्सेसफुल ज़रूर होऊंगा, क्योंकि दुनिया के मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते हैं। और उसके बाद एक के बाद एक बुक्स मैं हमेशा पढ़ता गया, चाहे वो थिंक एंड ग्रो रिच हो, 7 हैबिट्स हो, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हो, द सीक्रेट हो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हो, चाहे इस तरह की और भी कितनी सारी बुक्स मैंने पढ़ी सेल्फ हेल्प के सेक्शन में और बायोग्राफीज़ के सेक्शन में, जो मुझे मेरी लाइफ में बेटर बनाए। इस तरीके से करते करते मैं बुक्स तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ता गया, लेकिन जितनी बुक्स मैं पढ़ रहा था उतनी नॉलेज मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नॉलेज मेरे पास बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उसको अप्लाई मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता था। तो बुक की बस रीडिंग वाली हैबिट हो जाती थी कि मैं रीडिंग करता रहता था, लेकिन उसमें से मुझे कुछ खास बेनिफिट कभी नहीं मिलता था, या ट्राई भी करता था तो उतना खास नहीं मिलता था। फिर ऐसे ही करते करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया द सीक्रेट बुक से। द सीक्रेट बुक को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जब मैंने उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट किया उस बुक को, तो क्योंकि उस बुक में वाइब्रेशन या अलाइनमेंट के बारे में कोई भी बातें नहीं है, तो वो चीज़ एक टाइम पर जाके स्टक कर देती है आपको, जैसे मुझे भी की थी। और मुझे लगने लगा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ दिया था। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ने के बाद मेरी लाइफ की रेजिस्टेंस या नेगेटिविटी बोलो और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद फिर मैंने वापस से जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया मेरी बहन के कहने पर, तो स्टार्ट द सीक्रेट से ही किया था, वापस रीडिंग करने से। लेकिन उस वक्त भी वही होता था कि जब तक मैं बुक पढ़ रहा होता था तब तक अच्छा लगता था, जब तक मैं नहीं पढ़ता था यानी जब छोड़ देता था तो वापस से स्ट्रेस एंग्जाइटी मुझे घेरने लगती थी। और इसी बीच में फिर अब्राहम की एंट्री होती है मेरी लाइफ में, जो मेरे टीचर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जिनकी बुक मैं आस्क एंड इट इज़ गिवन पढ़ रहा था उस वक्त, यानी मेरे बर्थडे पे वो मेरी बहन ने गिफ्ट दी थी मुझे। और उस बुक से मुझे इंपॉर्टेंस पता चली थी मेडिटेशन की। और जब अब्राहम ने कहा था, यानी उन्होंने बुक में नहीं कहा था लेकिन उनकी एक वीडियो में मैंने सुना था कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बुक में भी अगर देखा जाए, अब्राहम एस्थर की लाइफ में मेडिटेशन की वजह से ही आए। और मेडिटेशन उनकी लाइफ में बोलोगे तो जब वो किसी के पास गए थे जिनका नाम था शीला, जो थियो से बात करती थी, जो उनके नॉन फिजिकल एंटिटी थे, उन्होंने ये आंसर दिया था कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, आपको मेडिटेशन करना है। तो घर आकर एस्थर ने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था और मेडिटेशन कंटिन्यू 9 मंथ्स करने पर उनको अब्राहम के साथ पहला कनेक्शन मिला था। और उसके बाद तो फिर पूरी दुनिया जानती है उस चीज़ को। तो उस बुक को पढ़ के मुझे ये था कि मुझे मेडिटेशन अभी स्टार्ट करना है। और जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ में वो चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिटेशन एक्चुअल में आपकी लाइफ को चेंज कैसे करता है। अब्राहम कहती है, अगर आप इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया में आने भर से ही आप डिजर्विंग हो जाते हो कि आप जो चाहो अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप इस दुनिया का हिस्सा हो और दुनिया ये सारी चीज़ों को आपको दे सकती है। और दुनिया का हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है उसके अंदर ये पूरी काबिलियत है कि वो जो भी चाहता है अपने जीवन में हासिल कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे उसकी फ़िज़िकल कंडीशन जैसी भी हो, चाहे उसकी फैमिली कंडीशन जैसी भी हो। बस रीज़न ये आ जाता है किसी की लाइफ में किसी चीज़ के ना होने का कि हम नेगेटिविटी को पकड़ कर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रखते हैं। हर तरफ नेगेटिविटी रखते हैं, हेल्थ में, रिलेशन में, सक्सेस में, लाइफ में पूरी तरह से नेगेटिविटी को भरा जाता है। और देखते भी नेगेटिविटी है, सुनते भी नेगेटिविटी है, बोलते भी नेगेटिविटी है। इस तरीके से क्या होता है कि हम इतने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ लेते हैं कि उन थॉट्स को जाने ही नहीं देते। उनका रेपिटेशन हमारा माइंड कंटिन्यूसली करता रहता है। और अब्राहम कहती है कि ये
चीज़ों को छोड़ने में मेडिटेशन आपकी हेल्प करता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे अब्राहम ने मेडिटेशन को इस तरीके से सिखाया था कि मेडिटेशन मान लीजिए इस तरीके का है कि एक समुंदर है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, समुंदर या नदी। अब समुंदर या नदी की जो सतह होती है यानी पानी का ऊपर, वहाँ पर अगर आप बॉटल को फेंकोगे, खाली बॉटल को अगर आप पानी के ऊपर फेंकते हो तो वो बोतल पानी के अंदर नहीं तैरेगी, पानी के ऊपर तैरेगी, यानी वो अंदर नहीं डूबेगी, पानी के ऊपर ही रहेगी। ये उसकी स्टेट है। और इसी तरीके से अब्राहम ने कहा कि जैसे पानी के ऊपर बॉटल फेंकने से बॉटल तैरती है और वो पानी की स्टेट है या वो बॉटल की स्टेट है कि उसे वहीं नेचुरली रहना चाहिए, सेम उसी तरीके से हर एक इंसान की नेचुरल स्टेट है अलाइनमेंट, उसे वहीं हमेशा रहना चाहिए। तो सवाल ये आता है कि वहाँ वो रहती क्यों नहीं है, यानी वो अलाइनमेंट के नेचुरल स्टेट में हम रहते क्यों नहीं है। तो उसका आंसर के रूप में अब्राहम ने कहा था जैसे बॉटल आप पानी के ऊपर फेंकते हो तो वो पानी के ऊपर तैरती है और वो नेचुरल स्टेट है अलाइनमेंट की। लेकिन हमारे नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं कि मान लीजिए उसी बॉटल को जिसको आपने पानी के ऊपर फेंका है और वो पानी के ऊपर तैर रही है, अब आपने उस बॉटल को दोनों हाथों से पकड़ के पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर आप ले गए और उसके बाद अंदर आप पकड़ के उसे बैठे हो, उस बॉटल को पकड़ के बैठे हो, पानी के अंदर आपने दोनों हाथों से उसको होल्ड करके रखा हुआ है, अब वो आपके हाथों में है। अब वो हाथों में जो आपने होल्ड करके रखा है, वो होल्ड करना आप समझ लो नेगेटिव थॉट्स है कि नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो बॉटल आपने होल्ड करके रखी है। या फिर जैसे आप पानी के अंदर उस बॉटल को लेकर गए तो बॉटल अंदर नहीं जाएगी, वो उसका नेचुरल स्टेट नहीं है, आपने उसको हाथों से होल्ड करके रखा है, बस इसी रीज़न की वजह से वो पानी के अंदर है। सेम अब्राहम ने इसका एग्जांपल देते हुए कहा था कि नेचुरल स्टेट जो अलाइनमेंट की होती है वो हमारी नेचुरल है, लेकिन जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसको हम एक बॉटल की तरह इसी तरह से होल्ड करके रखते हैं और फिर हम सोचते हैं कि वो चीज़ पानी के ऊपर क्यों नहीं तैर रही या वो चीज़ अलाइनमेंट में क्यों नहीं है, हम रेजिस्टेंस में क्यों हैं। और अब्राहम कहते हैं इसका रीज़न यही है क्योंकि आपने उस बॉटल को पकड़ के रखा है, यानी आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को इतना होल्ड करके रखा है कि आप उसे जाने नहीं दे रहे हो। फिर उन्होंने क्वेश्चन की तरह इस चीज़ को पूछा, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉटल पानी के ऊपर तैरे या आपके नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाए, आप नेचुरल स्टेट अपनी अलाइनमेंट में रहे, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। और आंसर के रूप में अब्राहम ने सिंपल तरीके से कहा कि सिंपल आंसर यही है कि आपने जो बॉटल पकड़ी है उस बॉटल को आपको छोड़ देना है। अब जैसे उस बॉटल को छोड़ोगे वो बॉटल वापस से चिपक के ऊपर जाके लगेगी और अपनी नेचुरल स्टेट में वो तैरेगी, क्योंकि उसको वहीं रहने का है। बॉटल पानी के अंदर नहीं जा सकती जब तक उसे ढकेला ना जाए ज़मीन के अंदर। ठीक उसी तरह से जब हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें घेरे होते हैं तो हमें बस उन नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करना है, उन्हें रिलीज़ करना है। जैसे जैसे नेगेटिव थॉट्स रिलीज़ होता जाएगा हमारे थॉट्स की जो बॉटल है वो छूटती जाएगी और पानी के ऊपर आती जाएगी, यानी हम अपनी नेचुरल स्टेट में वापस आते जाएंगे अलाइनमेंट में। तो बस इतना सा सिंपल सा था और इतने से बात पे मुझे ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इससे पहले मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी हुई थी, जितनी टेक्निक्स होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऑलमोस्ट सारी करके देखी हुई थी, इतनी बुक्स पढ़ी हुई थी। जब सारी चीज़ों से रिजल्ट नहीं मिला तो इस एक छोटी सी बात पे बिलीव कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। और अब्राहम ने जिस तरीके से इस चीज़ को समझाया था और ज़्यादा ईजी हो गया। और फिर अब्राहम की बात को मानते हुए मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो उस वक्त मैं डिप्रेशन में था बहुत ज़्यादा और मेरी मेडिसिन तक चालू थी। और डिप्रेशन मुझे कहीं 5-6 सालों से परेशान करता हुआ आया था और टाइम टू टाइम वो बढ़ता जा रहा था और एंग्जाइटी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जैसा अब्राहम ने कहा था, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे टाइम टू टाइम चीज़ें हील होती जाएंगी। और जैसे आपकी इंक्रीज्ड यानी बढ़ती हुई चिंता या बढ़ती हुई स्ट्रेस ये इंडिकेटर होती है कि आप रेजिस्टेंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते जा रहे हो, मतलब आप बॉटल को पानी के अंदर खींचते जा रहे हो, ये उसका इंडिकेशन है। और जितना आप रिलीफ फील करते हो, जितना आप अंदर से अच्छा खुश फील करते हो, उतना आप समझ जाओ आप उस बॉटल को छोड़ते जा रहे हो और वो पानी के ऊपर तक आती जा रही है। तो सेम जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में उथल पुथल मच रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, माइंड में भी दिमाग में भी कई सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे देखा कि 1 महीने के ही टाइम में मैं बोलूँगा कि मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई थी और उसी वक्त पहली और आखिरी बार मैं डॉक्टर के पास गया था उस चीज़ के लिए। और उसके बाद मुझे कभी उस चीज़ की परेशानी नहीं हुई, ना ही मैंने कभी डॉक्टर से बात की, ना ही कभी मैं उनसे मिला, ना ही मुझे कोई मेडिसिन की नीड हुई। उसके बाद से लेकर आज तक मैं मेडिटेशन करता हुआ आया हूँ और मेरी लाइफ में जो मेडिटेशन मुझे 5-6 सालों से परेशान कर रहा था वो 3 महीने में पूरी तरह से कम्प्लीटली हील हो चुका था। और एंग्जाइटी इतनी थी कि बाहर जाने तक से मैं डरता था, लोगों से मिलने तक से मैं डरता था। कहीं 2-4 लोग ज़्यादा होते थे तो मैं बीमार पड़ जाता था, ऐसी सिचुएशन हो जाती थी मेरी। तो वो चीज़ें भी हट गई जब मैं उसके बाद मूवीज़ भी देखने गया और उसके बाद तो मैं ट्रैवल भी इतना किया, कहाँ कहाँ गया, कितनी जगह गया, कितने लोगों से मिला। आज भी अगर अपने प्रोफेशन को ही देखूँ तो मैं कितने लोगों से बातें करता हूँ। और लोगों से बातें करना ही मेरी लाइफ में एक टाइम पे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस हुआ करती थी कि मैं लोगों को देखकर ही छुप जाता था। तो वो सिचुएशन से मैं बाहर निकला, फिर अपने करियर को ग्रो किया जिस तरीके का मैं चाहता था कि टाइम की भी फ्रीडम हो, मनी की भी फ्रीडम हो। तो यूट्यूब पे जब मैं इस चीज़ को सिखाने लगा, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने लगा, तो मेरी वीडियोस बोलूँगा चलने लगी, लोगों को पसंद आने लगी। और उस वक्त तक मैं पैसे चार्ज नहीं करता था क्योंकि मैं उस वक्त अपनी जर्नी में था। तो मैं सोचता था कि जब तक मैं अपने आप को उतना काबिल ना बना लूँ तब तक मैं चार्ज नहीं करूँगा।
तो तब तक मैं अपना सिर्फ वीडियोस बनाता था अब्राहम के एक्सपीरियंसेस के साथ। फिर वो 3 महीने में मेरा चैनल ग्रो हुआ। फिर उसके जब मनी कमाने की बारी आई, उसके बाद मनी मेरी लाइफ का एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हुआ करता था कि मैं कभी अर्न नहीं करता था। यानी इससे पहले मैं एक जगह पे जॉब करता था जहाँ मेरी मंथली सैलरी 5000 रुपीज़ होती थी, और उस जगह पे भी 5000 पूरे नहीं मिलते थे, कुछ 3-3.5 हज़ार हमें देते थे काट पीट के। और उसके बाद जब मैं इधर यूट्यूब पे आया, और उसके बाद जब मैं पर्सनल सेशंस या सब्लिमिनल बनाने लगा, और अभी तो मैं क्लासेस भी लेता हूँ, तो उस वक्त ऐसा होने लगा कि जो मेरी मंथली इनकम हुआ करती थी, मेरी डेली इनकम उससे कहीं ज़्यादा हो गई। फिर रिलेशनशिप सुधरने लगे, हर एक रिलेशनशिप सुधरने लगे। जो चीज़ मैं चाहता था मेरी लाइफ में, हर वो चीज़ मेरी लाइफ में आने लगी। उसके बाद मेरी हेल्थ और बेटर होने लगी। तो ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो मेडिटेशन ने मेरी लाइफ में मुझे हर वो चीज़ दी जो मैं चाहता हूँ। और मेडिटेशन एक गाइडेंस की तरह होता है कि आप ग्रैटिट्यूड वॉक करो या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करो, आप जो भी करते हो वो चीज़ में भी आपको यूनिवर्स गाइड करता है। एक तरीके से आप बोलो मेडिटेशन से ही आपको गाइडेंस मिलती है। कि मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि मेडिटेशन के साथ मुझे ग्रैटिट्यूड वॉक करना चाहिए, या मेडिटेशन के साथ मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने चाहिए। या कभी कभार स्क्रिप्टिंग मन करता था लिखने का, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ स्क्रिप्टिंग कब लिखनी है, या 17 सेकंड्स कब यूज़ करना है, या कौन सी टेक्निक कब यूज़ करनी है, ये चीज़ भी आपको यूनिवर्स सिखाता है आपके इम्पल्स के बेसिस पे। और इम्पल्स आपको मिलती है जब आप मेडिटेशन मतलब करते हो। वैसे इम्पल्स तो आपको हमेशा मिलती है, लेकिन बस वही बात हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते, हमने उस बॉटल को पानी के अंदर इतना होल्ड करके रखा होता है। और जितना हम मेडिटेशन करते जाते हैं हमारे थॉट्स रिलीज़ होते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते, हम अपने आप को परेशान नहीं कर रहे होते हैं। जो चीज़ें हमने होल्ड करके रखी होती बस उसको एक एक करके हम छोड़ते चले जाते हैं। और स्टार्टिंग में 1-2 दिन का मेडिटेशन आपको उतने रिजल्ट नहीं देता है। आप जितना मेडिटेशन कंटिन्यू बेसिस पे करते हो, यानी मेडिटेशन आपको 15 मिनट करने का होता है, डेली करने का होता है, और जितना आप उसको करते जाओगे टाइम टू टाइम आप रिलीफ फील करते जाओगे, अच्छा फील करते जाओगे। और जितनी वो अच्छी वाली फीलिंग बढ़ रही है, बुरी वाली फीलिंग उतनी कम हो रही है, उतना आप सही डायरेक्शन में हो। और जितना इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, एक कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं ना, जैसे इन्वेस्टमेंट में, कि स्टार्टिंग में अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो SIP में मान लीजिए, तो उस वक्त आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप 10 साल तक रहते हो उस वक्त आपको थोड़े रिटर्न्स मिलने स्टार्ट होंगे। लेकिन वही 20 साल बाद, वही 30 साल बाद, वही मान लो 1-2 साल एक्स्ट्रा कर देते हो, उसमें ही आपका अमाउंट इतना ज़्यादा डबल हो जाता है कि आप उसको विश्वास नहीं कर पाते। तो सेम उसी तरीके से कंपाउंडिंग की तरह आप बोल सकते हो मेडिटेशन है। लेकिन ये नहीं है कि मेडिटेशन को करते करते आपको 10 साल लगेंगे उस चीज़ को करने के लिए। मेडिटेशन एक्चुअल में देखोगे तो बहुत सिंपल है। जैसा अब्राहम कहती है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो और आज मेडिटेशन स्टार्ट करते समय आप दुनिया के सबसे रेजिस्टेंस वाले इंसान हो, तो 1 महीने के मेडिटेशन के बाद आप दुनिया के सबसे कम रेजिस्टेंस वाले इंसानों में से एक होंगे। और टाइम लिमिट हम कभी नहीं रखते हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि कोई चीज़ इतने टाइम में पॉसिबल है, लेकिन वो इतनी जल्दी हो जाती है कि हमें खुद यकीन नहीं होता। तो इसके लिए हमें यूनिवर्स को वो काम करने देना चाहिए, और हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम रेजिस्टेंस को धीरे धीरे करके रिलीज़ करें। और उससे भी ज़्यादा ध्यान दें कि हम डेली मेडिटेशन करें 15 मिनट्स। स्टार्टिंग भले 15 मिनट से नहीं हो रही, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग आप 1-2-5 मिनट से कर सकते हो। जैसे मैं स्टार्टिंग में करता था तो 1 मिनट 10 सेकेंड, 2 मिनट 5 मिनट, इस तरीके से मेरा स्टार्ट हुआ था। मैं मेडिटेशन की परफेक्शन पे नहीं जाता था कि मैं मेडिटेशन अच्छे से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पूरा 15 मिनट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये देखता था कि क्या मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली एक सही पोजीशन में हूँ। और क्योंकि पहले दिन से ये ठान कर चला था कि मेडिटेशन को मुझे लाइफ टाइम करना है, तो डेली जितना हो पाता था मैं उतना मेडिटेशन करता था। और करते करते मेडिटेशन में मेरी हैबिट हो गई, मेडिटेशन मेरे लिए ईजी हो गया, और धीरे धीरे मेरी लाइफ में चेंजेस दिखने लगे। जैसे अब्राहम बोलती कि वो बॉटल जब आप अपने हाथों से छोड़ देते हो तो वो पानी के ऊपर तैरती है। जो नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर से आप लेट गो कर देते हो, आप पॉजिटिविटी में आ जाते हो। और नेगेटिविटी में रहने की वजह से आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट होने लगती है जो आपने कहीं पहले चाही होती है। वैसे मैं बोलूँ तो मेरा ये यूट्यूब चैनल अब्राहम के आने से मेरी लाइफ में उससे पहले से है, लेकिन पॉपुलैरिटी जो मुझे मिली है अब्राहम के आने के बाद से मिली है। क्योंकि ये ड्रीम मेरा 2016 में होता था, जब मैं बुक्स पढ़नी स्टार्ट की थी, तब मैं सोचता था मेरा यूट्यूब चैनल हो और फेसलेस हो, जिसमें मैं चेहरा ना दिखाऊं और सिर्फ बुक्स की बातें करूं, इतना क्लियर था। और उसके बाद बुक्स में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी फिर अब्राहम की टीचिंग्स आई। तो इस तरीके से वो चीज़ आई। मैं बोलूँगा 2016 की जो चीज़ थी 21 में मेरी या 22 में मेरी पूरी हुई। और उसके बाद मैंने देखा कि इस चीज़ को मैं ग्रो करता गया, पूरा करियर इसमें बना लिया, सारी चीज़ें लाइफ में इससे हासिल की, मेडिटेशन से हासिल की। और भी मेरी बहुत सारी पुरानी मैनिफेस्टेशन जो कई सालों से दबी पड़ी थी, वो चीज़ें भी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई, जिसमें से एक SP भी है।
खैर वो छोड़ो, वो मैं पर्सनली बताता नहीं हूँ ज़्यादा चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की जो कभी मुझसे लगता था कि मुझसे छूट गई है। तो मेडिटेशन ने हर वो चीज़ मुझे दी जो मुझे लगता था कि मुझे कभी नहीं मिल सकती। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन इतना पावरफुल है और मेडिटेशन आपको करना ही चाहिए। और अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं मेरी लाइफ में देखूँ तो मैंने पर्सनली कहाँ से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है, इतनी बुक्स तो मैंने पढ़ ली। उन बुक्स को पढ़ने के बाद आस्क एंड इट इज़ गिवन एक बुक से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखा है, और उसके अलावा वीडियोस से मैं बोलूँगा रेवती दी की वीडियो से मैंने सीखा है। और मेरे टीचर्स ऐसे कोई नहीं है जिनसे मैं पर्सनली जाके मिल सकूँ या बात कर सकूँ। अब्राहम की बुक, रेवती दी की वीडियोस, इन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाता गया और खुद की प्रैक्टिस खुद से करता गया। बस मुझे पता चल चुका था कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट मिलेंगे, और जितना कंसिस्टेंट मैं होता गया उतनी कंसिस्टेंसी के साथ मुझे रिजल्ट भी मिलते गए। फिर जब मैं इस चीज़ को सिखाने लगा तो ये सिर्फ मेरे तक नहीं रही, मेरे जैसे बहुत लोगों की लाइफ में ये चेंजेस आए, और मोस्टली उन लोगों की लाइफ में ज़्यादा चेंजेस आए जो मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, क्योंकि मेरा बदलता हुआ फेज़ उन्होंने देखा है कि कब मेरी एंग्जाइटी रिलीज़ हुई, कब मेरा डिप्रेशन ख़त्म हुआ, कब मैं क्या कर रहा था, कब मैं कहाँ घूम रहा था, कब मैं क्या सोच रहा था, ये सारी चीज़ें कब कैसा कॉन्ट्रास्ट आया। इस तरीके से मैंने अपनी पूरी जर्नी को मेरे चैनल पर शेयर करता हुआ आया हूँ। और जब वो लोग क्लासेस में आए तो उनको पता था कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हैं और क्या चेंजेस थे और क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वो चेंजेस वाली जर्नी उन्होंने पूरी देखी है। तो इस तरीके से क्या होता था, उनको एक मोटिवेशन रहता था कि हाँ, गगन ने मेडिटेशन से ही मैनिफेस्ट किया है तो हम भी मेडिटेशन से ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब ये वीडियो में मैं बोलूँगा इसलिए आज बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो पुरानी वीडियोस बहुत लोग नहीं देखते। लेकिन अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसी में से मिल जाएंगी, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके सिर्फ अब्राहम हिक्स इन हिंदी करके जो प्लेलिस्ट है उसकी सारी वीडियोज़ एक एक करके आप देखोगे, आपको सारी मेरी जर्नी का पता चलेगा कि मैंने कोई पर्सनल गाइडेंस कभी किसी से नहीं ली, लेकिन वीडियोस से और बुक से ही पढ़ के अपनी प्रैक्टिस करके उस चीज़ को हासिल किया। और इतना हासिल किया जितना मुझे नहीं लगता था कि इतने कम टाइम में किया भी जा सकता है। मैं तो सोचता था 5 साल उस चीज़ को लगेंगे एटलीस्ट, वो 5 साल का 1 साल भी नहीं लगे उस चीज़ को होने में। और अभी सबसे अच्छी बात बताऊं तो मुझे 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं मेडिटेशन करते हुए। अभी अप्रैल चल रहा है, 20 अप्रैल है आज। मैंने स्टार्ट किया था मई के मिड वाले मंथ से, यानी 15 या 20 तारीख के अराउंड से मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था 2022 में। तो 2022 था, अभी 2024 है, अप्रैल है, अगले महीने मेरा 2 साल पूरा होगा मेडिटेशन करते हुए। तो इन 2 सालों की जर्नी में ही मेडिटेशन की वजह से मेरी लाइफ में मुझे सारी वो चीज़ें मिली जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, और इनफैक्ट अभी भी मिल रही है और हमेशा मिलती रहेंगी। ये कॉन्फिडेंस हमेशा मेरे साथ रहता है। और जब मैंने सिखाना शुरू किया तो सेम इसी तरह के चेंजेस, कितने अमेजिंग चेंजेस लोगों की भी लाइफ में आए। मेडिटेशन से लोगों ने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की और वो मुझसे किस तरीके से जुड़े, वो चीज़ें भी मुझे बहुत खुशी देती हैं। अब अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो तो मेडिटेशन की वीडियो आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। आप गगन यूनिवर्स मेडिटेशन जस्ट इतना टाइप करोगे आपको मिल जाएगी वीडियो। आप वहाँ से जाकर के मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, और जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप बेटर होते जाओगे। परफेक्शन के पीछे मत भागिएगा, जस्ट हैबिट के पीछे भागिएगा कि मुझे हैबिट डेवलप करनी है। क्योंकि मेडिटेशन करोगे तो आप उस बॉटल को अपने हाथों से या उस नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को छोड़ते चले जाओगे, और वो चीज़ आपकी नेचुरल स्टेट में आपको लेकर के आएगी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल मेडिटेशन सीखना हो मेरी पर्सनल क्लासेस में आकर के, तो आप मेरे अगले मंथ्स वाली क्लासेस में आ सकते हो, जिसकी अनाउंसमेंट मैं 2-3 दिन में करूँगा। फिर आप वहाँ से आकर उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं 21 डेज़ में आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा। प्लस मेडिटेशन के साथ में और 2 चीज़ें करता हूँ, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, दूसरा पिवटिंग मेथड, ये मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आप तभी ज्वाइन कीजिएगा जब मैं अनाउंसमेंट वाली वीडियो अपलोड कर दूँगा, क्योंकि उसमें बाकी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं क्लासेस की। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।